आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूं, लेकिन ये कंपैरिजन किन्हीं दो अलग अलग ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर नहीं है। ये कंपैरिजन होगा दो भाइयों के बीच में। ये दो भाई हैं ओला S1 और ओला S1 प्रो। ये कंपैरिजन ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर बहुत से लोगों को ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत पसंद हैं, मगर उनमें एक कन्फ्यूजन रहती है कि वो ओला S1 खरीदे या ओला S1 प्रो के लिए जाए। तो बस उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। और इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा मोटिव मेरा ये है कि देखिए, 31 अगस्त तक ओला के द्वारा एक ऑफ़र चलाया जा रहा है, जिसमें अगर आप 499 रुपये देकर ओला S1 को बुक करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1 लाख तक का मिल सकता है। और साइट पर अभी लिखा गया है कि कुछ लिमिटेड स्टॉक से इसके रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द आपको मैं इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में कोई डिफरेंस बता दूं। स्पेसिफिकेशंस इन दोनों ही स्कूटर्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के यूथ के बीच में, क्योंकि इसमें जैसे कि आप जानते होंगे कि हाल ही में MoveOS 2.0 OT अपडेट भी आया है, जिसके बाद आपको इसमें म्यूज़िक सुनने को भी मिलता है और कुछ एक नए फीचर्स जो है इन स्कूटर्स में ऐड किए गए हैं। तो लोगों को लेकर कन्फ्यूजन है कि क्या वो फीचर्स अगर वो ओला S1 की तरफ जाएंगे तो उन्हें मिलेंगे या नहीं। तो इन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपके लिए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अगर स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर्स को कंपेयर करूं तो दोस्तों देखिए, साइड स्टैंड अलर्ट, रिवर्स मोड, इको मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कंट्रोल लॉक, OTA अपडेट्स, म्यूज़िक, रिमोट बूट लॉक अनलॉक, ब्लूटूथ, GPS कनेक्टिविटी, ऑनबोर्ड नेविगेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये सभी स्पेसिफिकेशन आपको ओला S1 और ओला S1 प्रो दोनों में ही मिलती है। तो आपको ऐसे चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है कि यार ये फीचर नहीं मिलेगा, वो फीचर नहीं मिलेगा। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल एक ऐसा फीचर है दोस्तों जो आपको ओला S1 में नहीं मिलेगा और ओला S1 प्रो में मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही स्कूटर्स की थोड़ी डायमेंशंस के बारे में कि क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको डायमेंशन में एक फ़र्क देखने को मिलेगा। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 1859 mm। दोनों ही स्कूटर्स की जो ओवरऑल विड्थ है दोस्तों वो है 712 mm। दोनों ही स्कूटर्स की जो ओवरऑल हाइट है दोस्तों वो है 1160 mm। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो व्हील बेस है दोस्तों वो है 1359 mm। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो सीट हाइट है दोस्तों वो है 792 mm। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो सीट लेंथ है दोस्तों वो है 738 mm। और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो है 165 mm। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर डायमेंशंस में भी कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। अब बात करते हैं ब्रेक्स और सस्पेंशंस की दोस्तों। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट साइड पर सिंगल फॉक सस्पेंशन मिलता है और रेयर साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सामने की तरफ हाइड्रोलिक डिस्क मिलती है 220 mm की और रेयर साइड में आपको हाइड्रोलिक डिस्क मिलती है 180 mm की। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको CBS डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो व्हील टाइप है दोस्तों वो है एल्यूमिनियम अलॉय। और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो फ्रंट टायर है दोस्तों वो है 110/70 12 इंचेस और रेयर टायर भी दोस्तों 110/70 12 इंचेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टायर, व्हील टाइप, ब्रेक, सस्पेंशन कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच में। इसी के साथ अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, ओला के स्कूटर्स बहुत ज़्यादा चर्चित है उसके बूट स्पेस को लेकर, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। तो अगर आप ओला S1 प्रो की जगह ओला S1 भी लेते हैं तो आपको जो बूट स्पेस मिलेगा वो 36 लीटर का ही मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को बूट स्पेस कम मिलेगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का बूट स्पेस दोस्तों एक समान है। तो सब कुछ अगर सिमिलर है इन दोनों स्कूटर्स के बीच में तो डिफरेंस क्या है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस की तरफ जाता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसका कर्व वेट। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो ओला S1 का जो कर्व वेट है वो है 121 किलोग्राम और ओला S1 प्रो का कर्व वेट है दोस्तों 125 किलोग्राम। तो कर्व वेट में सिर्फ यहाँ पर 4 किलोग्राम का डिफरेंस है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो 4 किलोग्राम का डिफरेंस यहाँ पर आपको इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कर्व वेट में दोस्तों देखने को मिलेगा। अब इसके थोड़े और डिफरेंस की अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये रहेगा कि ओला S1 में जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी वो 95 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। ओला S1 प्रो की जो टॉप स्पीड आपको मिलेगी वो होगी 116 किलोमीटर पर आवर। रेंज की अगर हम बात करें जो कि ARAI सर्टिफाइड है यानी कि क्लेम्ड रेंज है, तो ओला S1 की क्लेम्ड रेंज है दोस्तों 141 किलोमीटर। ओला S1 प्रो की क्लेम्ड रेंज है दोस्तों 181 किलोमीटर। मोड्स की बात करें तो ओला S1 में आपको इको मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। लेकिन ओला S1 प्रो में आपको इको मोड मिलता है, नॉर्मल मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है और साथ में एक हाइपर मोड भी मिलता है। मोटर टाइप की बात करें दोस्तों तो ओला S1 में आपको मिड ड्राइव IPM मोटर मिलती है और ओला S1 प्रो में भी आपको सेम मिड ड्राइव IPM मोटर मिलती है। एक्सेलरेशन की बात करूं तो ओला S1 का एक्सेलरेशन है दोस्तों 3.8 सेकंड्स 0 to 40 किलोमीटर पर आवर। वहीं ओला S1 प्रो का एक्सेलरेशन है दोस्तों 2.9 सेकंड्स 0 to 40 किलोमीटर पर आवर। यही एक्सेलरेशन 0 to 60 किलोमीटर पर आवर पर हो जाता है ओला S1 का 5.9 सेकंड और ओला S1 प्रो का 4.5 सेकंड। तो अगर इनके एक्सेलरेशन की बात करें दोस्तों तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ 1 सेकंड का ही फ़र्क है, एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आ जाता है। अब इसके बाद अगर मैं मोटर पावर की बात करूं दोस्तों तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो पीक मोटर पावर है वो है 8.5 किलोवाट और जो रेटेड मोटर पावर है दोस्तों वो है 5.5 किलोवाट। तो मोटर में भी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। जब मोटर पावर सेम है तो टॉर्क भी सेम रहेगा। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों आपको 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। इसके आगे अगर हम और बात करते हैं थोड़े से डिफरेंसेस की, तो दोनों ही स्कूटर्स बड़े आराम से 15 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो ग्रेडेबिलिटी भी बिल्कुल सेम है इन दोनों भाइयों के बीच। अब बात करते हैं चार्जर टाइप की। क्या चार्जर आपको इस स्कूटर के साथ मिलता है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 750 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलता है जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो ओला S1 को चार्ज होने में लगते हैं दोस्तों 100% 5 घंटे और ओला S1 प्रो को चार्ज होने में लगते हैं दोस्तों 6.5 घंटे 6 hours 30 minutes। और अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निकल कर आता है रियल रेंज में, यानी कि एक असली रेंज आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या मिल सकती है, तो ओला S1 में आपको जो रियल रेंज मिलती है दोस्तों वो मिलती है 128 किलोमीटर और ओला S1 प्रो में जो रियल रेंज मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपको 170 किलोमीटर। तो रियल रेंज में थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40 किलोमीटर लगभग का फ़र्क आ जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इसकी जो मेन डिफरेंस को देखा जाए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच में, तो मेन डिफरेंस क्या है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो रियल रेंज में डिफरेंस है वो है 40 किलोमीटर का और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो टॉप स्पीड के बीच में डिफरेंस है वो है लगभग 20 किलोमीटर पर आवर का। तो अगर आप ओला S1 प्रो के लिए जाते हैं तो आपको पे करने होंगे 1,40,000 रुपये। मतलब आप यूँ समझ कर चलिए कि 40,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कुछ 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज और कुछ 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा टॉप स्पीड के लिए। वहीं अगर आप ओला S1 के लिए जाते हैं जिसे आप 31 अगस्त से पहले बुक करेंगे 499 रुपये का रिज़र्व अमाउंट देकर, तो वो स्कूटर आपको लगभग 1 लाख का मिल जाएगा। तो प्राइस में डिफरेंस यहाँ पर 40,000 का आ जाता है। वहीं ओला S1 प्रो को अगर आप एक खाकी कलर में लेते हैं जो कि आर्मी के कलर से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उसके लिए आपको 10,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। तो वहाँ पर आपको ओला S1 प्रो 1,50,000 का मिलेगा। कलर्स थोड़े कम मिल जाते हैं आपको ओला S1 में और थोड़े ज़्यादा मिलते हैं ओला S1 प्रो में। तो मुझे लगता है कि कलर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट यहाँ पर
नहीं करता है किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की परफॉर्मेंस में और कलर्स में। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर के शौकीन हैं हाँ तो फिर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, लेकिन ज़्यादा जो नॉर्मल कलर रहते हैं वो आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाते हैं। अब मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा दोस्तों कि 31 अगस्त से पहले आप अगर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सोच रहे हैं ख़रीदने की और आपका बजट 1 लाख के ही आसपास है तो आप ओला S1 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ओला S1 प्रो से ओला S1 में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ स्पीड का है, जो कि है करीबन 20 किलोमीटर पर आवर कम मिलती है आपको ओला S1 में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है अगेन। और रेंज भी सिर्फ आपको 40 किलोमीटर पर आवर ही कम मिलती है और फीचर्स में एक क्रूज़ कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगता है, लेकिन प्राइस में यहाँ पर 40,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप अगर एक फैमिली स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली स्कूटर की जो डेली नीड रहती है वो करीबन 100 किलोमीटर के आसपास रहती है और स्पीड उसमें 95 किलोमीटर पर आवर अगर आपको मिल जाएगी तो वो करीबन मोर देन इनफ ही होगी। तो मुझे लगता है कि आप ओला S1 की तरफ जा सकते हैं अगर आप 31 अगस्त से पहले कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं, और ख़ासकर ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में जो इस वक्त अवेलेबल अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर देखेंगे दोस्तों 1 लाख में, तो शायद ही किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 128 किलोमीटर की रियल रेंज और 95 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो यहीं पर इसे एंड करते हैं। और एंड करने से पहले जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।